अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा उस्मान और आप देख रहे हैं शहरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वैसे तो हम बड़े बदकिस्मत हैं। ज़िले किमाड़ी में आम आवाम इन बुनियादी सहूलियात से महरूम ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। अगर हम बात करें रोडों की, तो रोडों की हालत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। जगह जगह आपको उबलते हुए गटर दिखाई देंगे और कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप को रोड नहीं बल्कि तालाब नज़र आएगा, क्योंकि सीवरेज का पानी तालाब की सूरत में मौजूद रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पानी की, तो हम वाटर माफिया के ज़ेर असर हैं। हम पर हमारा ही पानी ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है। मतलब कि किमाड़ी की आवाम पानी से महरूम, ये एक बुनियादी सहूलत है, ज़रूरियाती ज़िंदगी है, लेकिन हम किमाड़ी वाले इस बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तालीम की, तो आप ख़ुद जाएँ देखें किमाड़ी में जो तालीम की सूरत हाल है, जो तालीमी इदारे हैं, मुकम्मल तबाह बर्बाद है। हेल्थ की भी यही सूरत हाल है। डिस्पेंसरी मुकम्मल खाली और वीरान है। ऐसे में अवामी शिकायत पर आज हम जनाब मोहम्मद आसिफ ख़ान के साथ मौजूद हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला सिंध है। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, ये बताइएगा कि ज़िले किमाड़ी के अवाम क्यों बुनियादी सहूलियात से महरूम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। आपने तो इतनी बड़ी तनकीद की एक तंबीह बांध दी है कि मैं ख़ुद परेशान हो गया हूँ कि आपको किस किस बात का जवाब दूँ। जिस रोड, देखिए, ये तो हकीकत है ना। सुने, जिस रोड से अभी आप चल के आए हैं, गुलबई से लेके मेरे इस ऑफिस माड़ीपुर तक पहुँचे, तो पहले जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन किसी और जमात का था तो यहाँ 2-2 ढाई घंटे लगते थे गुलबई के रोड पे। आज जब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो आप गुलबई से लेके आप माड़ीपुर हॉक्स बे के हट तक या दुआ होटल तक जाएंगे, आप 5 से 10 मिनट में मनोड़ा तक पहुँच जाएंगे। पहली बात तो मैं आपकी यहाँ नफ़ी कर दूँ। रोडों की तामीर की आपने बात की। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में साइट लिमिटेड का एरिया है, मेट्रोवेल है, किमाड़ी की मैं आपको बता दूं, अभी एक हफ़्ता पहले मैंने एक रोड का इफ्तिताह मुर्तज़ा वहाब साहब से करवाया। किमाड़ी की हर गली में पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं। एडीपी स्कीम, जो कि हुमायूं खान साबिक एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी एडीपी स्कीम से काम चल रहा है। यहाँ लियाकत अस्कानी की एडीपी स्कीम चल रही है, हमारे एमएनए कादर पटेल के काम चल रहे हैं। अब अगर आप मुझे ये कहें कि गुज़िश्ता 20 साल का मलबा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन किसी और जमात का था, यहाँ पे एमएनए किसी और जमात का था, बल्दिया में आपने बल्दिया की, अब जैसा आपने बल्दिया टाउन का जिक्र किया, बल्दिया टाउन में पहले एमक्यूएम के एमएनएस थे, एमपीएस थे, कामरान अख्तर साहब थे और सलमान मुजाहिद बलूच साहब थे। उसके बाद बल्दिया टाउन का एमएनए फैसल वाडा साहब था, जो कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां लेके आया था और कचरों पर बैठ के तस्वीरें खिंचवाता था। कादर मंदोखेल को अभी एमएनए बने हुए बल्दिया टाउन के मुश्किल से 6-8 महीने या साल के करीब, साल के करीब होने वाला है, साल हो गया उनको एमएनए बने हुए, और उसके बावजूद वो कोशिश कर रहा है कादर मंदोखेल, विफाक से वो जो है हमारे फेडरल से कोशिश कर रहा है कि अपने हल्के के लिए डेवलपमेंट के काम लेके आएँ। इसके अलावा हमारी डीएमसी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वहाँ काम चल रहा है। लियाकत अस्कानी की एडीपी स्कीम वहाँ चल रही है। और सबसे बढ़कर हमारे साबिक सदर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि बल्दिया टाउन में जो पानी का मसला है उसे हंगामी बुनियादों पे हल किया जाए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये खुशखबरी आवाम को पता भी है, लेकिन थोड़ा सब्र किया जाए। सरसों हथेली पे नहीं जमता है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हब डैम से इनके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ी लाइन आ रही है, जो इत्तेहाद टाउन, मुआजगोड, मुशर्रफ, बल्दिया, शेरशाह, गुलबई और माड़ीपुर रोड से आगे का इलाका, इन सब को की आवाम उससे मुस्तफ़ीद होगी। अब मसला ये है कि किसी और ने अगर वहाँ पे टेन्योर गुजारा है, चाहे वो यूसी चेयर, देखे टाउन नाजिम कामरान अख्तर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अल्लाह उनको बरीख़ रहमत करे इजहार भाई, जिनका मुझसे मुकाबला हुआ था, इजहार भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। इसके अलावा सलमान मुजाहिद बलोच उनके एमएनए थे। भाई हमें आए हुए कुछ टाइम हुआ है। आपकी बात मैं माज़रत के साथ काटूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। देखिए, सबसे पहले तो रोडों की हालत, जो आपने अभी रोड का जिक्र किया कि ये बना हुआ है, तो ज़िले किमाड़ी एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। चंद एक रोड बनाने से आप ये नहीं कह सकते कि पूरे इलाके के रोडों के मसाइल हल हो गए। मतलब आप यूँ समझ लें कि 0.5% रोड बन गए हैं, बाकी पूरा बल्दिया टाउन 4 पीएस लगते हैं वहाँ पर, मदीना, इत्तेहाद,
सईदाबाद और बल्दिया रोडों की बहुत बुरी हालत है। अच्छा, ये सिर्फ रोडों की बात की, इसके अलावा भी जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी है जिसमें तालीम है, हेल्थ है, उसकी भी पुरानी कंडीशन है। और सेकेंडली आप ये बता रहे कि बल्दिया में हम अब आए, मच्छर कॉलोनी की माड़ी में तो पीपल पार्टी का ही 15-20 सालों से राज है, तो वहाँ भी सेम कंडीशन है। मैं आपको कह चुका हूँ, आप कैमरा लेके चले जाए, मसान रोड पे इस वक्त पेवर ब्लॉक लग रहे हैं हुमायूं खान की एडी। यही तो मैंने जिक्र किया कि चंद एक इलाकों में लग रहे हैं, बाकी इलाका बहुत बड़ा है। केमाड़ी में लग गया, यूसी 10 में लग गया जिसे यूसी 43 कहते हैं, कंबेला चौक पे लग गया, जरोबी मोहल्ला में लग गया है, सिकंदराबाद में लग गया, सुल्तानाबाद में लग गया, मच्छर कॉलोनी में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आप तनकीद अगर आपने करनी है, मैं आपकी हर बात पे अगर सर हिलाऊं जी आप दुरुस्त कह रहे तो आप, मैं इस पे आप की बात से इतफाक नहीं करूँगा। तालीम की आपने बात की, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हमारी कोशिशों से, मैंने भी कोशिश की और इसमें सबसे बड़ी जो कोशिश थी वो लियाकत आसकानी साहब की है कि हमने देश छितारा में बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लिए, जिसमें 200 एकड़ ज़मीन पे वो देश छितारा में बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इसके अलावा इस टाउन की, इस डिस्ट्रिक्ट की महरूमियाँ दूर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से काट के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का नाम दिया। अब आप थोड़ा सब्र ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तनकीद ही करनी है अपने चैनल के लिए कि अब तनकीद करूँगा तो बात होगी। दूसरी बात, आपने हलकों की बात की है तो मैं आपकी इस्लाह कर दूँ कि हलके जो है ना वो ये नहीं होते कि मदीना, सईदाबाद, बल्दिया, ये आप थानों का नाम ले रहे हैं। और थानों से मेरा मसला नहीं है, ना मैं क्राइम को सपोर्ट करता हूँ न मैं क्रिमिनल बंदे का सपोर्ट। क्राइम पर हम आएंगे। हम आप मुझसे ये कह सकते थे कि PS 116, PS 115, PS 114, PS 112, PS 113, तो मैं आवाम सुनने वालों के आसानी के लिए मैंने हुदूद के नाम लिए। नहीं, हुदूद अब मेरा PS है। अच्छा चलिए छोड़िए, हुदूद के हवाले से हम बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। देखें, अब भी जो बच्चों के स्कूल्स हैं, एक ही बिल्डिंग में 4-4 स्कूल हैं, वो भी खाली है, जबकि प्राइवेट स्कूल की भरमार है। आप एक काम करें ना, अभी मेरा इंटरव्यू ऑन एयर करें और कल फिर आपसे मैं दोबारा कहूँगा, उसको भी आपने ऑन एयर करना। मैं आपको लेके जाता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल एलिमेंट्री स्कूल केमाड़ी। कितने स्कूल आप लेकर जाएंगे मुझे, और टोटल कितने हैं? सुने लेके जाऊँगा गवर्नमेंट स्कूल में, इसके अलावा हातम अलवी लेके जाऊँगा, इसके अलावा जो वहाँ पे हातम अलवी के साथ सर फैज़ुर रहमान का स्कूल है वहाँ लेके जाऊँगा। वहाँ की आप जाके पढ़ाई देखें, वहाँ जो असेंबली होती है उसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, कुरान पाक की तिलावत होती है। आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करो। ये मैं कर रहा हूँ। मैंने शुरू में अर्ज किया है कि 0.5%, लेकिन बाकी के जो स्कूल्स हैं, पहले तो आप ये भी नहीं 0.5% तो मानते हैं ना कि काम किए, तो आवाम के लिए 0.5% नाइंसाफ़ी नहीं है। आपका 0.5% मेरे ख्याल से वो 70-80% होगा। अब आवाम के लिए हम कर रहे हैं। मैं इस वक्त शाम के 6 बज रहे और आप आए मेरे पास, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हुए थे, आपने यहाँ रश भी देख लिया। मैं आवाम के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे पार्टी ने बैठाया, मैं वज़ीर आला का स्पेशल असिस्टेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लिए। आप आवाम के लिए बैठे हैं, लेकिन आवाम को काम होता दिखाई नहीं दे रहा। आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला, ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। आप अभी जाएँ यहाँ से नगीना चले जाए, नगीना पुलिस लाइन, वहाँ तख्ती लगी हुई है, मेरी बाकी तख्तियाँ छोड़ अभी ताज़ी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, सोशल मीडिया पे मेरे पेज पे चले जाए, वहाँ लोग कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ दीगर जमातों से है, किसी और जमात से, लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं और हम काम को वोट देंगे। यूथ कह रही है, नौजवान कह रहे, ये क्या है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि म्यूनसिपल सहूलियात आवाम को दहलीज पे जाके दे। मैं यहाँ बैठा हूँ, अली अहमद जान वेस्ट में बैठा है, लियाकत अस्कानी बैठा है, हम सब बैठ के आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और मेरा दफ्तर यहाँ ओपन है आवाम के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा क्यों जब भी किसी सियासी नुमाइंदे से बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन जब अगर हम ग्राउंड पर चले जाए, आवाम से पूछे तो आवाम पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर है, आवाम को इसको तालीम की कोई सहूलत नहीं है और सेहत का कोई भी ऐसा इदारा नहीं है। मतलब एक यूनिवर्सिटी बनाने से क्या आप ये समझते हैं कि पूरे इलाके में हमने आवाम के तमाम मसाइल हल कर दिए, जबकि तकरीबन स्कूलों की हालत खस्ता हाल है? आप भी बखूबी वाकिफ़ है। अगर हम बल्दिया टाउन को तो छोड़े, PS जैक्सन की बात करें, केमाड़ी की बात करें, तो वहाँ की स्कूलों की हालत ज़ार तो आसिफ भाई आपको ख़ुद बखूबी अंदाज़ है आपको, चंद एक स्कूल को छोड़कर जिसमें फैज़ रहमान सर का क्वेश्चन हो गया ना आपका। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको कहा ना हब डैम से एक लाइन आ रही है पानी की, K4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है जो कि केंजर झील से आ रही है। कब बनेगी ये?
उस पर काम स्टार्ट है। देखिए आप जाएं वहाँ जाके आप वीडियो बनाए। अब आप कहें कि मेरा हुक्म है लाइक इमरान खान की तरह कि मैं 90 दिन में तब्दीली ले आऊँगा, हम ये दावे नहीं कर रहे। हमारा काम चल रहा है। दूसरे कराची की आबादी शूट हो गई है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए पाकिस्तान की आवाम यहाँ आती है। कराची मिनी पाकिस्तान है, यहाँ की आबादी शूट हो गई है। केमाड़ी की आबादी आप देख लो, केमाड़ी पहले कैसे था अब कैसा है। बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है और वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के मसाइल हम हल कर सके और इंशाअल्लाह हल करते हैं। अच्छा आसिफ भाई, अब जो रिसेंट जो मौजूदा एक बहुत बड़ा मसला है जिससे आवाम पूरी तरह मुतासिर है, बहुत बुरी तरह मैं कहूँगा मुतासिर है, वो है गैस का मसला। गैस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ज़िले की माड़ी में गैस का जो बहरान है, आपकी रिहाइश भी ख़ुद की माड़ी में, आपको तो अंदाज़ा होगा। तो आवाम जिस तरीके से इस वक्त अजियत में मुब्तला है, तो गैस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है, गैस के हवाले से आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रही है, या नहीं आवाम इसी तरह बिजली लोड शेडिंग और बाकी मसाइल की तरह इसके बाद ये एक गैस अवेलेबल थी, आवाम गैस में भी परेशान हाल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया। अब ये हमारी आवाम की ख्वाहिश थी, उन्होंने नया पाकिस्तान देखना था। नए पाकिस्तान में गैस, पुराने पाकिस्तान में सुई गैस थी, सब कुछ थी, नए पाकिस्तान में उनको गैस नहीं मिल रही थी। वजह क्या है? वजह ये है कि साबिक वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था, शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने LNG का ठेका किया था किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी मुल्क के साथ, जहाँ से हमें गैस आनी थी। तो खान साहब की गवर्नमेंट जब आ गई, मुराद सईद साहब 200 अरब रुपए की जो करप्शन हो रही थी और रियासत मदीना बना रहे थे, उन्होंने सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए। अब जब नई गवर्नमेंट आई है तो वो LNG के लिए उन गवर्नमेंट से रब्ता करी, तो वो उस गवर्नमेंट ने, दूसरे ममालिक ने हमें कहा है कि जी आपके साथ जो हमारे एग्रीमेंट थे खान साहब ने सारे ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें गैस नहीं चाहिए, हमारे पास गैस है। तो आज हम, अगर आप हमें आज ऑर्डर कर रहे हैं तो हम ये गैस आपको इतने टाइम में दे सकेंगे। और मैं आपको इतला के लिए अर्ज़ ये है कि मेरे अपने घर में जैक्सन में केमाड़ी में गैस नहीं है, हम भी सिलेंडर यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ नया पाकिस्तान जिनका शौक़ था देखने का, तो नए पाकिस्तान में ये हुआ कि हमारी गैस भी पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। लेकिन सूबे में तो गवर्नमेंट पीपल पार्टी की रही है और एक अरसे से रहती आ रही है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक नया पाकिस्तान बनने के बाद गैस ख़त्म होगी? नया पाकिस्तान सिर्फ गैस, इस गैस के अलावा सब चीज़ें नामुकम्मल है, वो तो नए पाकिस्तान ने नहीं की ना। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, थोड़ा सा स्टडी कर लें। गैस जो है ना, सुई गैस, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आता है, ये सूबे में नहीं आता। और पेट्रोलियम मिनिस्टर उस वक्त जो था वो खान साहब का था, और खान साहब मयान से तलवार निकाल के लोगों की गर्दनें उड़ा रहे थे कि मैं रुलाऊंगा। तो आप सब रो रहे, मैं भी रो रहा हूँ, मेरे घर में भी गैस नहीं है। सिंध हुकूमत का सुई सदरन गैस से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे भाई, ना पेट्रोलियम मसनूआत जो बढ़ती है गिरती है, सिंध गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये विफाक का सब्जेक्ट है, सुई गैस, पेट्रोल, ये सब विफाक का सब्जेक्ट है। उन्होंने इस तमाम चीज़ें कैंसिल। सूबाई गवर्नमेंट आपकी है तो उन्होंने वफाक से अपने अवाम के लिए, अपने सूबे के अवाम के लिए क्या? हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की चीखें आप नहीं सुन रहे थे उस वक्त कि खान साहब, वो कहता था कि सूबा सिंध तो मेरा सूबा ही नहीं है, खान साहब कहता था। तो चीफ मिनिस्टर कहता था कि इस तरह तासुब ना बरतें हमारे साथ, सूबा सिंध के साथ इस तरह तासुब ना। अब हमें छोड़ दे, उन्होंने KPK का बेड़ा गर्क कर दिया है, दिवालिया हो गया। अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एडवाइस दी और वफाकी हुकूमत ने उनको पैसे दिए, तो जाके KPK के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें मिली है। भाई वो सिर्फ बातें अच्छी करते हैं कि हम परी लाएंगे, हूर लाएंगे, हेलीकॉप्टर में 50 रुपए में जो है ना वो 2 किलोमीटर। अच्छा आसिफ भाई, दूसरी बात है कि देखिए आवाम, करे आप सवाल देखिए मेरे सवाल का जवाब दूंगा। आवाम इस वक्त देखिए आपके साथ बैठना है, आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि आवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, जबकि आवाम की हालत बहुत बुरी। ये सुनने वाले भी बखूबी समझ सकते हैं और उनको बखूबी पता है। दूसरी बात ये है कि आवाम जो है ना, आवाम को जिन चीज़ों की जो सहूलियात मैसर आनी चाहिए, जिनमें पानी गैस, वो तो कतई तौर पर मैसर नहीं है, कर रहे हैं। ये आप एक ज़माने से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और आवाम अभी तक पिस रही है। दूसरी चीज़, ये चीज़ें आवाम को मिलनी चाहिए लेकिन आवाम इससे महरूम है। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों से आवाम को दूर रहना चाहिए, अगर मैं बात करूं क्राइम की, जुर्म की, आवाम को दूर रहना चाहिए, वो आज हर गली, हर दस्तक पर अवेलेबल है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, आप अगर देखें। और दूसरी बात, एक जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये कि सियासी सरपरस्ती। देखिए किमाड़ी में एक बहुत बड़ा सेटअप चल रहा है गुड़ के मावे का, आपको बखूबी पता है। सियासी सरपरस्ती, मच्छर कॉलोनी में
मच्छर कॉलोनी में सियासी सरपरस्ती, अच्छा, बल्दिया टाउन में गुटके और मावे का बहुत बड़ा जाल बिछा है। इवन यहाँ तक कि पुलिस के बारे में भी मतलब ज़राए से सुनने आ रहे हैं, आम आवाम में भी ये बातें हो रही है कि पुलिस भी गुटके मावे ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि ये जो बंदा है बहुत हाई लेवल का है। तो सियासी सरपरस्ती, पीपल पार्टी, मतलब बजाय आवाम को रिलीफ देने के, सहूलियत देने के, आवाम को तबाह बर्बाद, ये बहुत ख़तरनाक है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मेरा जवाब भी सुन ले, इतना लंबा क्वेश्चन होता है आपका। आप केमाड़ी के जी हाँ। रिहायशी, मैं भी केमाड़ी का हूँ। केमाड़ी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा है हुमायूं खान और आसिफ खान, हमारा वोट ही शराफत का और एंटी क्राइम का है कि ये गवाही आपको केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की सारी आवाम बताएगी कि आसिफ खान, हुमायूं खान और पीपल्स पार्टी के लोगों को हमने कभी किसी करप्शन में, किसी मंशियात फ़रोश के साथ, किसी मंशियात फ़रोश के लिए आप जाए थानों में जाके पता कर ले, कभी आसिफ खान ने किसी गुटका मावा के वाले के लिए फ़ोन किया है, कभी किसी क्रिमिनल के लिए फ़ोन किया है? हमारी इसके अगेंस्ट किया गया है, ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया ना, आप लोगों ने खामोश साध रखी है। नहीं, खामोशी नहीं की है। हमारे एसएसपी फ़िदा हुसैन जामुरी साहब जो है ना, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर कहीं पे काली बेड़े हैं, चाहे वो किसी जगह पे भी अच्छा, हो। लास्ट टाइम आपने वीडियो में कहा था कि हमारी पुलिस भी अच्छे काम कर रही है, यकीनन बिलाशुबा कर रही कार्रवाई आ रही है, लेकिन जो जराइम गड्ढे हैं, मैंने खुद SHO गुलाम रसूल अरबाब को एक जगह की निशानदेही करवाई थी। आज ये इतिहाद टाउन के SHO है, मैंने खुद निशानदेही करवाई थी कि सर फलाने जगह में ये जो जुए के अड्डे चल रहे हैं इतिहाद टाउन की हदूद में, आप अगर आपको चाहिए कि आप कार्रवाई करें। आज तक वो जुए के अड्डे मुसलसल चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आपने लास्ट टाइम कहा कि पुलिस अच्छी काम कर रही है। मेरी नोटिस में आपने लाया, मैं अभी एसएसपी साहब से बात कर लूँगा। अगर ऐसी कोई बात है, कोई काली भेड़े ऐसी है कि जिनकी वजह से हमारे माशरे के अंदर अदम इस्तेकाम और ये बुराइयां फैल रही है, तो इंशाल्लाह मुझसे आप पुरुमीद रहें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आप पुरुमीद रहें। ना वो चाहते हैं ना हम चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ। और मेरी ये बात जो भी आवाम सुन रही है आपके चैनल के तवस्सुस से, कि मुझे उन्होंने कभी कहीं नहीं पाया होगा। हाँ, आज आपने कंप्लेन की है, मैं इसके लिए बात करूँगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी सिंध पुलिस के नौजवान, हमारे रेंजर्स के नौजवान और हमारी सिंध गवर्नमेंट वो भरपूर कोशिश कर रही है कि जराइम का ख़ात्मा हो। कहीं पे कुछ काली भेड़े आ जाती है जो जराइम पेशा लोगों की शक्ल में, तो उनको भी इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। उम्मीद देखें आपको, हम पीपल्स पार्टी से अल्लाह के बाद आपको भी उम्मीद पीपल्स पार्टी से ही है, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह करके दिखाएगी आपको। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खारजा पॉलिसी चलाई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान तन्हा हो गया था, आज पूरी दुनिया के मुल्क उनके साथ वापस रवाबित कर रहे हैं, CPEC वापस आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आप उम्मीद रहे, अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह की ज़ात बड़ी है और हमारा अज़म है कि हमने अपनी आवाम की खिदमत। आप चूँकि अब ज़िले के माड़ी के स्पेशल असिस्टेंट टू CM है ना सर, कि माड़ी बल्दिया टाउन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स और रब्ते बल्दिया टाउन से मौसूल हो रहे हैं। बल्दिया टाउन में बहुत बुरी हालत है। अगर हम देखें बुनियादी सहूलियत की तो बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर हम देखें क्राइम की तो वहाँ पर उससे भी ज़्यादा बहुत बुरा हाल है। तो आप कुछ हमारे सुनने वालों को, बल्दिया टाउन के आवाम को कुछ खुशखबरी देना चाहेंगे कि हम बल्दियात के हवाले से भी काम करेंगे और जराइम को ख़त्म करने के हवाले से भी रब्ते रखेंगे? देखिए जी, मैं तो काम पे ख़िदमत पे यकीन रखता हूँ, और ख़िदमत करेंगे तो आप आवाम, बल्दिया की आवाम, केमाड़ी की आवाम हमें वोट कास्ट करेगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये जो बातें हुई है इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करें। बाकी अगर कहीं पे कुछ मसाइल हैं, चाहे वो मंशियात के हैं, जराइम के हैं या दीगर हैं, उनको भी ठीक करेंगे। पानी का मसला भी आपका हल होने वाला है इंशाल्लाह। ADP की स्कीम के तहत आपके रोड्स भी बनेंगे। मैं ख़ुद इत्तेहाद टाउन आता जाता हूँ, 9 नंबर आता जाता हूँ, मुख्तलिफ इलाकों आया। तो आपको रोड की हालत तो पता होगी, अभी किस कदर परेशानी होगी आपको। अभी बल्दिया मुआज से हमने रूबी मोड़ तक रोड बनाया, मैं खुद आया हूँ वहाँ पे। पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं, मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। देखें, एकदम से कामरान अख्तर के
टेन्योर में जो काम ना हुए हुए सलमान मुजाहिद बलोच के, फैसल वावडा के और मेरे दोस्त मलिक शहजाद अवान साहब के जो मसाइल है, उनके जो गुनाह है, वो आप हमारी झोली में ना डालें ना। पीपल्स पार्टी काम करेगी, करती थी, करती है और इंशाल्लाह करके दिखाएगी। आप लोग पुर उम्मीद रहे। मेरा दफ्तर यहाँ पाक कॉलोनी में भी है, केमाड़ी टाउन में भी है। मेरा दफ्तर इस वक्त शाम के 6-7 बज रहे और हम यहाँ अपने ऑफिस में मौजूद हैं। मेरा दफ्तर आप सबके लिए है, आप मेरे दफ्तर आ सकते हैं। मेरा नंबर बिल्कुल आम है, बहुत से दोस्त मुझे व्हाट्सएप करते हैं, आम पब्लिकली है मेरा नंबर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने जो निशानदेही की है इतिहार टाउन की, मैं भी एसएसपी साहब से बात करूँगा। एसएसपी भी हमारे चाहते हैं कि क्राइम ख़त्म हो, जराइम ख़त्म हो, लेकिन कुछ इस किस्म के लोग आ जाते हैं कि जिनकी वजह से फिर पुलिस को बदनामी का नहीं, पुलिस के हवाले से मैं भी ये कहूँगा कि अगर सियासी सरपरस्ती के वाला मसला ना होना तो पुलिस बेहतर है, वो काम करना चाहती है। नहीं है जी, सियासी सरपरस्ती इस तरह नहीं है जितनी आप बता रहे, इतना इस हद तक नहीं है। बनाना स्टेट नहीं है, कम से कम बल्दिया टाउन, कराची, केमाड़ी ये अच्छे हैं। जराइम है, जराइम पेशा अफराद है और डकैतियाँ हो रही है, बेरोज़गारियों की वजह से डकैतियाँ भी हो रही है, बहुत कुछ है। पीपल्स पार्टी तो रोज़गार वाली जमात है, आज उसके भी हाथ पाँव बांध दिए गए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पीपल्स पार्टी को बांध दिया गया है कि ये काम ना करे, ये काम ना करे, लेकिन इंशाल्लाह इनकी तरफ से वो बात मैं बताऊंगा आपको। ओके नाज़रीन, वीडियो का टाइम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मज़ीद इसको लंबा नहीं करेंगे। आसिफ खान की बातें आप लोगों ने सुन ली और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आसिफ खान शायद नाराज़ होंगे, लेकिन इनकी बातें सुनकर या किसी भी सियासी नुमाइंदे की बातें सुनकर ऐसा फील होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि माड़ी बिल्कुल एक डेवलप्ड एरिया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। देखते हैं, टाइम देखते हैं, अगली दफ़ा आने के बाद देखते हैं कि अगली दफ़ा के प्रोग्राम में आसिफ खान साहब हमें मज़ीद क्या कहेंगे कि हमने ये काम किए और जो फुटेज अभी हम आपको दिखा चुके हैं, रोडों की तालाब का जो मंजर पेश कर रही है, उन पर क्या काम होगा वो आसिफ खान साहब को भी मैं दिखा दूंगा। एक बात मेरी आखिर में, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये गुलबई वाला रोड भी दिखा दें, आपको केमाड़ी में नगीना वाला रोड भी दिखा दें, आपको जैक्सन के पेवर ब्लॉक, मसान रोड के पेवर ब्लॉक, सिकंदराबाद सुल्तानाबाद के पेवर ब्लॉक्स, मनोड़ा कंटोनमेंट में जो हमने पार्क बनाया है वो, और दे छतारा में जो 200 एकड़ पे यूनिवर्सिटी बन रही है वो भी दिखा दे। तो मैं अच्छा नाज़रीन, ठीक है, मैं भी मानता हूँ टोटल 1000 रोड्स हैं, 1000 गलियां हैं, तो उनमें से अगर 20-25 रोड बन जाए, 20-25 गलियां बन जाए तो आप दी जा सकेगी ना मिसाल हाँ सिर्फ इन्होंने बताया भी बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह तो बना दे। बस यही, इसी पर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बन जाए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे हमजा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।